हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 एसएसटी में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है रामायण व महाभारत काल। ये दोनों ही हमारे महाकाव्य है और इन्हीं के बारे में आज हम इस चैप्टर में विस्तार से जानेंगे। रामायण और महाभारत दो ऐसे ग्रंथ हैं जिनके प्रति भारतीय जनमानस यानी कि लोगों के अंदर जो है अगाध श्रद्धा का भाव पाया जाता है। ये दोनों ग्रंथ जो है विश्व की उच्च कोटि की रचनाओं में शामिल हैं। इन दोनों ग्रंथों को महाकाव्य कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि कई पश्चिमी व भारतीय विद्वान इसे कपोल कल्पना कहते हैं। कपोल कल्पना का अर्थ होता है झूठी बातें, यानी कि जिनका कोई आधार न हो, सिर्फ ऐसी रचना हो जो कहानी के रूप में हो, जो कभी हुई ही ना हो। लेकिन वर्तमान में बहुत से पुरातात्विक व अन्य वैज्ञानिक शोधों से इनकी ऐतिहासिकता प्रमाणित हुई है, यानी कि कुछ ऐसी चीजें मिली है जो ये प्रमाण करती है कि हाँ, कभी रामायण और महाभारत भी हुए थे। तो अब हम जानते हैं रामायण के बारे में। पहले संक्षिप्त रामायण कथा, यानी कि कम शब्दों में पूरी रामायण। ये हमारे आगे फिल इन द ब्लैंक्स में भी है, यानी कि ऐसे पिक्चर दी हुई है, उसमें क्वेश्चन के रूप में भी है। तो आप यहाँ से वहां लास्ट में लिख सकते हैं, यहाँ से कुछ लाइनें उठा करके। तो रामायण की रचना किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि ने। इसलिए उन्हें दुनिया का आदि कवि माना जाता है। सूर्यवंशी राजा दशरथ कौशल राज्य पर शासन करते थे। इनकी राजधानी अयोध्या थी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना, ध्यान रखना इनको। उनकी 3 रानियां थी। कौशल्या, जिनके पुत्र श्री राम थे। दूसरी थी सुमित्रा, जिसके पुत्रों के नाम थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और तीसरी थी सबसे छोटी कैकेयी, और जिसके पुत्र का नाम था भरत। श्री राम जो थे वो सबसे बड़े और सर्वगुण संपन्न होने के कारण जनप्रिय, यानी कि लोगों को प्रिय थे। उस काल में राक्षस लोग जंगल में रहने वाले ऋषि मुनियों को तंग करते थे, उनके हवन यज्ञों में बाधा डालते थे। ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को अपनी सुरक्षा के लिए अपने साथ ले गए थे। कौन ले गए थे? ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को। उन्होंने उनकी देख रेख में शिक्षा ग्रहण की और ऋषि मुनियों को सुरक्षा प्रदान की। श्री राम का विवाह जो है राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ। राजा दशरथ श्री राम को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, परंतु भरत की माता कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे, यानी कि 2 वरदान मांगे। कौन कौन से थे? पहला कि भरत को राजगद्दी दी जाए, और दूसरा था कि श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास के लिए भेजा जाए। राजा दशरथ के लिए यह स्वीकार करना मुश्किल था, परंतु श्री राम ने इसे सहर्ष यानी कि आसानी से स्वीकार कर लिया, और उसके साथ उसकी धर्मपरायण पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण भी चले गए। कहां पर? वनवास में 14 वर्षों के लिए। राजा दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम के वियोग को सहन नहीं कर सके, और इसी दुख में वे स्वर्ग सिधार गए। यहाँ कुछ पिक्चर्स है। ये जब चारों राजकुमारों का जन्म हुआ था, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, और यहाँ पे है यज्ञ हवनों की सुरक्षा करते हुए, और ये भी राक्षसी का वध करते हुए। इधर है श्री राम का वनगमन, वन में जाते हुए 14 वर्षों के लिए। तो ये हमारी आगे भी कुछ पिक्चर्स है संक्षिप्त रामायण कथा में। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर आपको ये पिक्चर्स के साथ भी समझ आ जाएगी। कैकेयी के पुत्र भरत उन दिनों अपने नाना के घर गए थे। उन्हें बुलाने गए संदेश वाहक हरियाणा के कुरुक्षेत्र से गुजरे थे। अयोध्या लौटने पर उन्हें सारी घटना का पता चला, तो उन्होंने अपनी माता की काफी आलोचना की, यानी कि बुराई की कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और राजा बनने से भी उन्होंने इनकार कर दिया।
वे अपने मंत्रियों सहित श्री राम से मिलने गए और उनसे राज्य संभालने की प्रार्थना की, परंतु श्री राम ने मना कर दिया और भरत ने राजगद्दी लेने से मना कर दिया। वापिस जाते समय भरत को श्री राम ने अपनी पादुकाएं दी और भरत ने उन पादुकाओं को रखकर श्री राम के नाम से राज्य करने लगे। वनवास काल में यानी कि वन के समय के दौरान लंका नरेश रावण जो है वो सीता को छल कपट से उठाकर ले गया, जैसे कि ये पिक्चर यहाँ पे दिखाई दे रही है। श्री राम ने सीता की तलाश शुरू की। इसी दौरान श्री राम की हनुमान व सुग्रीव से भेंट हुई। हनुमान ने सीता को अशोक वाटिका में खोज निकाला। संधि के सभी प्रयास यानी कि सुलह के प्रयास किए गए कि भाई झगड़ा युद्ध ना हो, सीता को वापस भेज दिया जाए, लेकिन सभी विफल रहे। श्री राम ने किष्किंधा के राजा सुग्रीव और उनकी सेना की सहायता से लंका जाने के लिए एक सेतु यानी कि पुल का निर्माण किया और रावण का वध करके विभीषण को लंका का राजा घोषित किया। तब वे रावण के पुष्पक विमान से में सीता और लक्ष्मण सहित अयोध्या लौट आए। अयोध्या वासियों ने उनका बड़ी धूमधाम से स्वागत किया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जो नियम बनाए थे वे आज भी आदर्शों के तौर पर माने जाते हैं। उन्होंने बाली को परास्त कर उसके भाई सुग्रीव को, लंका के शासक रावण को परास्त कर उसके भाई विभीषण को राज्य सौंप दिया, यानी कि बाली को परास्त करके उसका राजा जो है उसके राज्य का राजा सुग्रीव को बना दिया और लंका में रावण को समाप्त करके उसके भाई विभीषण को वहां का राजा बना दिया और किसी राज्य को नहीं हड़पा, यानी कि उन्होंने खुद किसी राज्य को अपने लिए नहीं रखा। यहाँ पर है वाल्मीकि रामायण के प्रक्षेप अंश। वाल्मीकि रामायण के मूल रूप में 24,000 श्लोक थे जिन्हें 500 सर्गों व 6 कांडों में लिखा गया था। ये ध्यान रखना कि मूल रूप से, जबकि अब उसमें 25,000 श्लोक है। मूल रूप में कितने थे? 24,000 थे और अब 25,000 है और 658 सर्ग है। पहले 500 सर्ग थे और 7 कांड हो चुके हैं, पहले 6 कांड थे। यानी कि इसके जो अध्याय हैं उनके नाम है कांड। कांड नाम से है इसके अंदर अध्याय रामायण में, जैसे अयोध्या कांड, बाल कांड, इस तरह से। और रामायण रावण वध तक ही लिखी गई थी और उत्तरकांड का उसमें कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है। पादुकाएं लेके आए थे राम की, कौन? भरत, जो पादुकाएं श्री राम की पादुकाएं गद्दी पर रखकर उन्होंने राज्य किया था। अब ये पिक्चर आप देख लीजिए राम का वन मार्ग। तो ये जितने भी बीच में आपको राज्य दिख रहे हैं, ये हमारा आखिर में अभ्यासकारी में क्वेश्चन आता है, वहां पर इन्हीं के नाम पूछे जाते हैं कि मैप को देख करके वो जगह जो उस टाइम दिखाई गई है या बताई गई है उन सबके नाम लिखो। ठीक है, तब यहां से देख के आपको नाम लिखने हैं। रामायण की ऐतिहासिकता के लिखित प्रमाण क्या है? रामायण में वर्णित अनेक घटनाओं का उल्लेख महाभारत, पुराणों, रघुवंश आदि में मिलता है। ऋग्वेद में इक्ष्वाकु वंश का उल्लेख मिलता है। इक्ष्वाकु वंश का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। बौद्ध परंपरा में दशरथ जातक नामक जातक कथाएं मिलती हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से संबंधित है। और उसके बाद है जैन धार्मिक साहित्य में विमल सूरी द्वारा रचित पद्य पदम चरित्र प्राकृत, ये द और मैं है। ठीक है, ये ऐसे द है, हलंत वाला द बनेगा और उसके बाद मैं जो है वो पूरा आएगा, पदम। ठीक है। रवि शेण आचार्य द्वारा रचित पद्म पुराण जो कि संस्कृत में लिखा गया है, ये प्राकृत भाषा में है। स्वयंभूकृत पद्म चरित्र अपभ्रंश भाषा में है। श्री राम चरित्र प्रमाण इत्यादि। जैन परंपरा में श्री राम का मूल नाम पद्म मानते हैं। ठीक है, ये छोटे क्वेश्चन बन जाएंगे, यहाँ से ध्यान रखना। भारत की अन्य भाषाओं में भी राम कथा मिलती है। कौन कौन सी में? हिंदी में
11 राम कथा मिलती है। मराठी में 8, बांग्ला में 25, तमिल में 12 है और तेलुगु में 5, उड़िया में 6। इनके अतिरिक्त अनेक विद्वानों और संतों ने अपनी अपनी रचनाएं और व्याख्याएं दी हैं। इंडोनेशिया में रामायण को ककबिन रामायण के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह विदेशों में रामायण के रूप कि भाई रामायण जो है वो विदेशों में भी प्रसिद्ध थी और वहां अलग नाम से जानी जाती थी। कहानी सेम ही थी, जो यहाँ हमारे रामायण में है वही वहां की रामायण में है। तो खोतानी रामायणे, जावा खोतानी में रामायण बोला जाता है और जावा में शेरत्राम, तिब्बत में तिब्बती रामायण, इंडो चाइना में राम कीर्ति। ठीक है, इन नामों से प्रसिद्ध है। बर्मा व थाईलैंड में भी रामायण विभिन्न रूपों में मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण जो है वो इंडोनेशिया में माना जाता है। 1949 ईस्वी में डच सरकार ने इंडोनेशिया को जब आजादी दी उसमें न्यू गिनी द्वीप जो था वो नहीं दिया। तो इंडोनेशिया के लोगों ने न्यू गिनी को लेकर आंदोलन किए और प्रमाण के लिए वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड, जो कि 40.30/31 यानी कि ये पेजों की संख्या होती है कांडों में, कौन से अध्याय का कौन से पेज पे वो वर्णित है। तो वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड को प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार सुग्रीव ने सीता की खोज में पूर्व दिशा में गए वानर दल को संबोधित करते हुए कहा, तुम यत्नशील होकर 7 राज्यों से सुशोभित जावा, स्वर्णद्वीप, रूप्य द्वीप में भी ढूंढने का प्रयास करना। यवद्वीप को लांघकर आगे जाने पर एक शिशिर नामक पर्वत मिलता है, जिस पर देवता व दानव निवास करते हैं। वह पर्वत अपने उच्च शिखर से स्वर्गलोक को स्पर्श करता है और यह शिशिर पर्वत न्यू गिनी में है। इस प्रमाण को सत्य मानकर डचों ने न्यू गिनी भी इंडोनेशिया को दे दिया। श्रीलंका की संसद में विभीषण का राज तिलक दिखाया गया है और अशोक वाटिका को एक पर्यटक स्थल बनाया गया है। थाईलैंड में राजा को आज भी राम कहा जाता है, जबकि वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। यानी कि थाईलैंड में कौन सा धर्म माना जाता है? बौद्ध धर्म। अब है रामायण की ऐतिहासिकता के पुरातात्विक प्रमाण क्या है। भारत में भी रामायण में वर्णित अनेक स्थलों को पहचाना जा चुका है। कौन कौन सी जगह को पहचाना जा चुका है? रामायण से संबंधित असंख्य मिट्टी की मूर्तियां कहाँ से मिली? उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान आदि स्थानों से मिलती है। और हरियाणा में भी जींद, सिरसा, हिसार, हाट, सुध, यमुनानगर आदि स्थानों से अनेक मूर्तियां मिली है, जिनमें रामायण की कथाओं को दिखाया गया है। ये कुछ पिक्चर्स है और ये अकबर के द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के हैं। इनमें गुरुमुखी में राम लिखा चांदी का सिक्का है। श्री राम से संबंधित अनेक त्योहार जैसे रामनवमी रावण पर विजय का प्रतीक है और विजयदशमी काफी उल्लास से मनाया जाता है। रामनवमी और विजयदशमी। रामलीला सदियों से भारत के हर प्रदेश में दिखाई जाती है। नासा, ये भी इम्पोर्टेंट है, नासा अमेरिकी एजेंसी है। नासा कौन है? अमेरिकी एजेंसी है। उसने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत और लंका को जोड़ने वाला पुल जो है वो मानव निर्मित है, जिसे श्री राम द्वारा निर्मित यानी कि बनाया माना जाता है कि भाई उस पुल को भगवान श्री राम ने बनाया था और उसका समय जो है लगभग 7000 ईसा पूर्व के है। अब है महाभारत। हमने अभी रामायण के बारे में पढ़ा, अब महाभारत जो है रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी थे और महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं। आधुनिक महाभारत से पहले हमें इस महाकाव्य के अन्य रूप भी मिलते हैं। कौन कौन से? जय ग्रंथ में कौरव और पांडवों के युद्ध का मूल कथानक है। इसके मूल में केवल 8800 श्लोक थे। जय ग्रंथ भरत वंश के
इतिहास का अंश जोड़ने पर, यानी कि जय ग्रंथ था जिसमें कौरव पांडवों के युद्ध का मूल कथानक है और उसमें 8800 श्लोक थे, लेकिन उसके साथ भरत वंश के इतिहास का जोड़ने पर यह भारत ग्रंथ बना, जिसकी वजह से इसकी श्लोकों की संख्या जो थी वो 24,000 हो गई। भारत ग्रंथ में अनेक नीतिपरक अंश और आख्यानों को जोड़ने पर यह महाभारत ग्रंथ बना और इसमें अब 1 लाख के लगभग श्लोक है। ये ध्यान रखना, पहले 8800 श्लोक थे, उसके बाद 24,000 और अब कितने हैं, 1 लाख के लगभग श्लोक है। इस प्रकार महाभारत का वर्तमान रूप अपने में अनेक शताब्दियों के विकास को संजोए हुए है। पुणे के भंडारकर ओरिएंटल संस्था में रखा गया महाभारत का संस्करण सबसे ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है। महाभारत ग्रंथ के बारे में कहा जाता है कि इस ग्रंथ में जो कुछ है वह सभी स्थानों पर है, परंतु जो इसमें नहीं है वह कहीं भी नहीं है। इसे हिंदू धर्म का विश्वकोश भी माना जाता है और क्या माना जाता है, इसे पंचम वेद भी कहा गया है। पंचम वेद किसे कहा गया है, महाभारत को। इसे धर्म शास्त्र, अर्थशास्त्र, काम शास्त्र, नीति शास्त्र और मोक्ष शास्त्र भी माना जाता है। अध्ययन की दृष्टि से यह अनुपम ग्रंथ है। इसमें श्रीमद् भगवत गीता, अनुगीता, पराशर गीता, मोक्ष धर्म आदि महत्वपूर्ण अंश संकलित है। हमारी जो श्रीमद् भगवत गीता है वो भी महाभारत का ही एक अंश है। नीति और लोक शिक्षा से संबंधित संजय नीति, विदुर नीति, भीष्म नीति आदि का समावेश है। शांति पर्व में राजधर्म, आपद धर्म और मोक्ष धर्म का वर्णन है। मूल कथानक कौरव और पांडवों के बीच युद्ध का है, परंतु इसके अतिरिक्त अनेक ऐतिहासिक कथाओं का भी उल्लेख मिलता है। ये हमारी श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश का काल्पनिक चित्र है। इसमें भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और ये उपदेश ही लिखित रूप में श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। अब है महाभारत का काल। पश्चिमी इतिहासकार इसका समय 900 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व में रखते हैं, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, परंतु भारतीय इतिहासकारों ने अपनी गणनाओं में इसे काफी प्राचीन सिद्ध किया है। गुप्तकालीन गणितज्ञ वराहमिहिर ने अपनी गणनाओं के हिसाब से इसका समय 2449 ईस्वी ईसा पूर्व माना है। ठीक है, 2449 ईसा पूर्व। किसने, वराहमिहिर गणितज्ञ ने। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ से। गुप्तकालीन गणितज्ञ आर्यभट्ट ने इसकी तिथि 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व मानी है। चालुक्य पुलकेशिन, नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने अहोल शिलालेख से महाभारत की तिथि 3100 ईसा पूर्व निकलती है और पीवी होले ने ग्रह नक्षत्रों की गणना के अनुसार महाभारत की तिथि 13.11.3143 ईसा पूर्व मानी है। NS राजाराम के सदानंद, सुभाष काक आदि इतिहासकारों के अनुसार जो है इसका समय है वो 3067 ईसा पूर्व माना जाता है। उपर्युक्त वर्णन तथा आधुनिक पंचांगों में लिखे हुए कली संवत के हिसाब से भी महाभारत की तिथि जो है वो 3100 ईसा पूर्व के लगभग बनती है। इसको अच्छे से याद अवश्य कर लेना, 3100 ईसा पूर्व। और अब है महाभारत की ऐतिहासिकता। महाभारत में वर्णित स्थानों की पहचान लगभग हो चुकी है। यह युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि आधुनिक कुरु क्षेत्र ही है, क्योंकि इसकी दूरी सतलुज और यमुना के मध्य बताई गई है। दिल्ली के पुराने किले में भी महाभारत से संबंधित अवशेष मिले हैं। गुजरात में अरब सागर में कृष्ण की द्वारका नगरी भी ढूंढी जा चुकी है। बरनावा में लाक्षागृह के अवशेष मिले हैं। सनोली की खुदाई से भी महाभारत की पुष्टि में
सहायता मिलती है और महाभारत के नायकों व अन्य स्थानों की पहचान पौराणिक व अन्य साहित्य से भी मिलती है। इस प्रकार महाभारत के बारे में संदेह नहीं रहता है। ये क्या है? सुग यानी कि यमुनानगर से प्राप्त विद्या ग्रहण करते हुए बालक की मूर्ति। अब है महाकाव्यों में वर्णित सभ्यता और संस्कृति, यानी कि रामायण और महाभारत ये दोनों हमारे महाकाव्य है। इनके अंदर कौन सी सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताया गया है। महाकाव्यों में वर्णित सभ्यता को किसी काल विशेष में नहीं बांधा जा सकता है, क्योंकि इनके वर्तमान रूप कई बार बदले गए हैं। फिर भी हम उस काल का अनुमान लगा सकते हैं जब ये घटनाएं घटित हुई, जो इस प्रकार है। आर्यों का प्रसार। रामायण में आर्यों ने विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को पार कर लिया था। अब ध्यान रखना, कौन सी पर्वत श्रृंखला? विंध्याचल। और महाभारत में तो दक्षिण के राजाओं ने युद्ध में भाग लिया था। महाभारत में भीष्म पर्व में विश्व और भारत वर्ष के भूगोल का वर्णन मिलता है। किसमें? भीष्म पर्व में। राजा की उत्पत्ति कैसे हुई थी? महाभारत के शांति पर्व में लिखा है कि ये देश के महाभारत जो है वो 18 पर्वों में बांटा गया है। इसमें बुक में तो आपके नहीं है चैप्टर में, फिर भी मैं बता रही हूँ कि महाभारत में 18 पर्व है, जिसमें से कुछ एक हमारे बीच बीच में आ रहे हैं, जैसे भीष्म पर्व और अब है शांति पर्व। कि प्रारंभ में न राज्य था और न राजा, न दंड था और न ही दंड देने वाला, यानी कि ना तो राजा था, ना प्रजा थी और ना ही कोई सजा दी जाती थी। धर्म से ही एक दूसरे की रक्षा की जाती थी। परंतु नैतिक पतन होने के बाद समाज में अराजकता की स्थिति पैदा हुई और राजा की आवश्यकता बनी। एक समझौता हुआ जिसमें प्रजा ने राजा को कर देना स्वीकार किया और राजा ने प्रजा की रक्षा का वचन दिया और इस प्रकार एक शक्तिशाली राज्य बनने की कल्पना की गई। अब नेक्स्ट है राजनीतिक चिंतन। रामायण में आदर्शवाद एवं उच्च नैतिक मापदंडों की स्थापना का प्रयास है, जबकि महाभारत में यथार्थ और जीवन की व्यवहारिकता पर ज्यादा जोर किया गया है। महाभारत में भीष्म ने सामाजिक जीवन के निर्वाह के लिए राजधर्म की भूमिका पर जोर दिया। उनके अनुसार सब लोगों की परम गति राजधर्म है। राजधर्म सब धर्मों से श्रेष्ठ है, यानी कि बड़ा है। यदि यह लुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो सभी वर्ण और आश्रमों के धर्म समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद है राजा के 7 अंग। तो राजा के 7 अभिन्न अंग माने जाते थे। कौन कौन से? राजा, अमात्य यानी कि मंत्री, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड यानी कि सेना और मित्र। राज्य सेना पर आश्रित होते थे। इनके बिना राज्य को अराजक माना जाता था। अतः एक शक्तिशाली राष्ट्र के लिए क्या है, इनके बिना संभव नहीं है शक्तिशाली राष्ट्र, और इनके बिना जीवन, संपत्ति, परिवार, धर्म सुरक्षित नहीं रह सकते। यानी कि ये सब 7 अंग जो है, और उसमें से भी सेना जो है वो बहुत आवश्यक है। इसके बाद है राजा के प्रमुख कर्तव्य क्या क्या थे। निरंकुश यानी कि अत्याचारी होते हुए भी राजा का प्रमुख कर्तव्य प्रजा का पालन करना और प्रजा की रक्षा करना होता था। राजा से अपेक्षा की जाती थी कि वह अपनी प्रजा से ऐसा व्यवहार करे जैसा घर में पिता पुत्रों के साथ करता है। शांति पर्व में लिखा है कि राजा दुर्बल यानी कि कमजोर पर अत्याचार न करे, क्योंकि दुर्बल की हाय जो है वो राजा को समाप्त कर देती है। धर्म का उल्लंघन करने वाले राजा की कठोर शब्दों में निंदा की गई है। भीष्म ने रक्षा न करने वाले अत्याचारी राजा के विरुद्ध सक्रिय विद्रोह की भी अनुमति दी है। जनमत होता है जनता का विचार। और अब है जनमत की शक्ति। राजा का पद जो था वो वंशानुगत था, यानी कि राजा के बाद उसका पुत्र ही गद्दी पर बैठता था। परंतु उत्तराधिकार के मामले में कई बार जनमत यानी कि लोगों की जो शक्ति है उसका भी उल्लेख मिलता है। जैसे राजा प्रतीक ने अपने पुत्र देवापी को राजा बनाना चाहा, लेकिन जनता के विरोध ने उसे रुकवा दिया। रामायण तथा महाभारत से पता चलता है कि राज्याभिषेक के समय यानी कि राजा जब बनाया जाता है उस समय समाज के सभी वर्गों को आमंत्रित
किया जाता था। अब है नारी की स्थिति कैसी थी उस समय। महाकाव्य काल में स्त्रियों के मान सम्मान में कुछ कमी आई थी, परंतु फिर भी समाज में उनको सम्मान प्राप्त था। महाभारत के आदि पर्व में पत्नी को मनुष्य का आधा अंग माना गया है। वह सखी है, वह ही धर्म अर्थ काम की मूल है, यानी कि जड़ है। महाभारत यानी कि पत्नी के बिना ही धर्म अर्थ और काम जो है वो संभव नहीं है। महाभारत के अनेक स्त्री पात्रों का संभाषण उस युग की नारी की विद्वता और तेजस्विता का बोध कराता है। विवाह को भी एक पवित्र बंधन माना गया है। सामान्यतः नारी के लिए एक पति का ही विधान था। पतिव्रता स्त्रियों की बड़ी प्रशंसा की गई है। नेक्स्ट हमारा सामाजिक जीवन कैसा था। रामायण की भांति महाभारत में भी चारों वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से मानी गई है। ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के अनेक प्रमाण मिले हैं, परंतु अब क्षत्रियों की प्रधानता हो गई है। महाभारत में स्वाध्याय तप से रहित और वर्ण विरुद्ध कार्य करने वाले ब्राह्मण को शूद्र से अधिक निंदनीय माना गया है। वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म के बदले कर्म बताया गया है, यानी कि मनुष्य कर्म अच्छे करके अपने वर्ण को बदल सकता था। सर्पराज के प्रश्न के उत्तर में युधिष्ठिर कहते हैं कि शूद्र के गुण यदि ब्राह्मणों में होंगे तो मैं उसे शूद्र कहूंगा, और ब्राह्मण के गुण शूद्र में होंगे तो मैं उस शूद्र को ब्राह्मण कहूंगा। ये भी यहाँ पे भी वही बात कही गई है कि यदि कर्म से मनुष्य जन्म से शूद्र है और कर्म से ब्राह्मण है तो वह ब्राह्मण ही कहलाएगा, यानी कि अच्छे कार्य करके मनुष्य अपना वर्ण जो है वो बदल सकता था। अनुशासन पर्व में उमा महेश्वर संवाद यानी कि शिव पार्वती संवाद में कहा कि जो सच्चरित्रता, दयालु, अतिथि प्रायण, निरअहंकार ग्रस्त है वह नीच जाति में जन्म लेने पर भी द्विजतो लाभ प्राप्त करता है, और जो ब्राह्मण होकर चरित्रहीन है, सर्वभक्षी यानी कि सब कुछ खाने वाला है, मांसाहारी, शाकाहारी, निंदित कर्म, बुरे कर्म करने वाला है, वह शूद्रता प्राप्त करता है। इन विचारों से शूद्रों के प्रति मानवीय एवं उदारता के रुख का पता चलता है। विदुर काव्य और मतंग जैसे जन्मजात शूद्रों को अच्छे आचरण के कारण सम्मान पूर्वक स्थान प्राप्त था। उस काल की विदेशी जातियां कौन सी? यवन, किरात, गंधर, शबर, शक, तुषर, पल्लव, पुलिंद, कंबोज व अन्य जातियों को वर्ण व्यवस्था में शामिल किया गया था। अब है आर्थिक जीवन। कृषि, शिल्प और वाणिज्य के अतिरिक्त धन कमाने का श्रेष्ठ साधन जो था वो और कोई नहीं था। कौन कौन से थे? कृषि, शिल्प और वाणिज्य यानी कि व्यापार। महाभारत के सभा पर्व के अनुसार किसानों को संतुष्ट रखना, कृषि के लिए जलाशय खुदवाना, दरिद्र किसानों को बीज आदि का दान करना और राजकोष से कृषकों को अनुग्रह देना राजा के प्रमुख कर्तव्य थे। पशुपालन मुख्य व्यवसाय था और महाभारत में पशुओं की चिकित्सा विद्या का उल्लेख किया गया है, यानी कि पशुओं का भी इलाज जो है वो किया जाता था। उस काल में शिल्प भी अधिक उन्नति पर था। शिल्पकार यानी कि जो चांदी, सोना, लोहा, हाथीदांत, मणि, मुक्ता, वास्तुकला से संबंधित थे वो शिल्पकार कहलाते थे, और शिल्पकार जो थे वो अपनी अलग अलग श्रेणियों में संगठित थे और उनका अपना प्रधान भी होता था। विदेशी व्यापारियों की आय व्यय का ध्यान रखकर ही राज्य जो है उनसे कर लेता था। जल और स्थल दोनों मार्गों से व्यापार होता था। व्यापारी जो थे जिससे अधिक लाभ कमाते थे। इस काल में व्यापार बढ़ने से अनेक नए नगरों की स्थापना हुई, और जैसे हस्तिनापुर, मथुरा, इंद्रप्रस्थ आदि ये सभी नगर जो थे वो सड़कों और नहरों से जुड़े हुए थे, और जिसके कारण ये व्यापारी केंद्र बनते जा रहे थे। अब है धार्मिक जीवन। महाकाव्यों का उद्देश्य अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित करना है। उद्देश्य क्या है महाकाव्यों का? अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित करना। जहां धर्म है वही विजय है। रावण पर श्री राम की विजय इस
कथन को प्रमाणित करती है कि महाभारत में भी कौरव वंश अधर्म के कारण नष्ट हुए। अतः धर्म की स्थापना ही महाकाव्यों का एक मूल वाक्य कहा जा सकता है। महाभारत में अनेक संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। इस काल में भागवत एक महत्वपूर्ण संप्रदाय था। कौन सा? भागवत, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को विष्णु एवं नारायण का अवतार माना गया है। दूसरा संप्रदाय था पाशुपत, जो शिव को सर्वोच्च देव मानता था। एक में भागवत यानी कि भगवान श्री कृष्ण को प्रमुख मानता था, सबसे ऊंचा, और दूसरा था पाशुपत जो कि शिव की पूजा करते थे। शौर संप्रदाय में सूर्य देवता की भक्ति का उल्लेख मिलता है और शाक्त मत के अनुसार देवी की उपासना की जाती थी। ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव के विचारों का भी विकास मिलता है। महाभारत में अनेक ऐसे देवी देवताओं का उल्लेख है। यज्ञ कर्म कांडों की प्रधानता इस काल में बढ़ रही थी, परंतु पशु हिंसा के स्थान पर तिल जौ आदि पर जोर दिया गया। कई स्थानों पर अहिंसा को परम धर्म बताया गया है, यानी कि किसी भी जीव को नहीं मारना, अहिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं करना। कई स्थानों पर अहिंसा को परम धर्म यानी कि शांति से सबके साथ प्रेम के साथ रहना, यही हमारा परम धर्म बताया गया है। इस काल में अंधविश्वास भी काफी बढ़ गए थे और लोग शत्रुओं को नष्ट करने और बीमारियों को दूर करने के लिए जादू टोने का आश्रय लेने लग गए थे। इस काल में सर्प पूजा भी प्रचलन में आ गई थी। और ये है माइंड मैप, आपका ग्रंथ है रामायण महाभारत। अच्छा, रचयिता कौन थे इसके? रामायण के महर्षि वाल्मीकि थे और महाभारत के वेद व्यास, और भाषा दोनों की भाषा ही संस्कृत थी। और श्लोक संख्या रामायण में 24,000 है और महाभारत में लगभग 1 लाख है। भाग जो है इसमें 6 सर्ग है और उसमें 18 पर्व है। और विषय क्या है इसका? रामायण का मुख्य विषय है नैतिकता, दर्शन, प्रशासन, राजनीति, मनोविज्ञान और भूगोल। और महाभारत के विषय है नीति शास्त्र, धर्म शास्त्र, अर्थशास्त्र, काम शास्त्र, मोक्ष शास्त्र। और माइंड मैप ये वही जो स्टार्टिंग में हमने पिक्चर देखी थी उसी का है। वहां से आप कुछ लाइनें याद करके, या भी याद है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, संक्षिप्त रामायण है। पिक्चर देख के आपको अनुमान लग सकता है यहाँ पे कि क्या आएगा। सही अब है हमारा आओ जाने कितना सीखा, सही उत्तर छांटे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्री राम ने कहाँ के राजा सुग्रीव और उसकी सेना की सहायता से लंका जाने के लिए सेतु तैयार किया था? तो ये आंसर आएगा किष्किंधा। श्री राम ने किष्किंधा के राजा सुग्रीव और उनकी सेना की सहायता से लंका जाने के लिए सेतु यानी कि पुल जो था वो तैयार किया था। सेतु का अर्थ होता है पुल। सेकंड क्वेश्चन हमारा कि जय ग्रंथ में कौरव और पांडवों के युद्ध का मूल कथानक है। कौन से ग्रंथ में? जय ग्रंथ में। और थर्ड है महाभारत में श्लोकों की संख्या लगभग 1 लाख है। ये हमारा आंसर है कि लगभग 1 लाख है महाभारत में श्लोकों की संख्या। महाभारत काल में वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म के बदले कर्म को बताया गया है, यानी कि कर्म, अच्छे कर्म करके मनुष्य अपना वर्ण जो था वो बदल सकता था, यानी कि अपनी जो जाति थी उसको बदली जा सकती थी अच्छे कर्म के द्वारा। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल शिलालेख से महाभारत की तिथि 3100 ईसा पूर्व निकलती है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। फर्स्ट क्वेश्चन है श्री राम ने शस्त्र शिक्षा ऋषि विश्वामित्र से प्राप्त की। किससे की? ऋषि विश्वामित्र से। सुग्रीव ने रावण से लड़ने में श्री राम की सहायता की। थर्ड है इंडोनेशिया में रामायण को क्या बोलते हैं? ककबिन रामायण कहते हैं। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर हुआ। महाभारत में राज्य के 7 अंग माने जाते थे। नेक्स्ट हमारा उचित मिलान करें। ठीक है,
वाल्मीकि का संबंध किससे है? रामायण से, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। और रावण कहाँ का राजा था? लंका का। और धृतराष्ट्र जो था वो हस्तिनापुर से संबंधित था। और कृष्ण जो थे वो गीता से संबंधित है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ही उपदेश जो दिया था अर्जुन को वही गीता के नाम से प्रसिद्ध है। और महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में सही अथवा गलत का निशान लगाएं। सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण और भरत थे। सही है? नहीं भैया, गलत है ये तो, क्योंकि सुमित्रा के 2 पुत्र थे, लेकिन कौन कौन से थे? लक्ष्मण तो सही है, भरत की जगह क्या आएगा? शत्रुघ्न। भरत और शत्रुघ्न थे। बरनावा में लाक्षय ग्रह के अवशेष मिले हैं, ये बिल्कुल सही है। वाल्मीकि रामायण के मूल रूप में 24,000 श्लोक थे, जिन्हें 500 सर्गों व 6 कांडों में लिखा गया था, ये भी बिल्कुल सही है। रामायण में आर्यों ने अरावली पर्वत को पार कर लिया था, ये भैया गलत है, क्योंकि अरावली नहीं है, ये पर्वत है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को रामायण में आर्यों ने पार कर लिया था। 5th क्वेश्चन है, महाभारत में पशुओं की चिकित्सा की विद्या का उल्लेख नहीं मिलता। ये तो गलत है, उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि मिलता है आएगा तो सही है और नहीं मिलता तो गलत है। अब है हमारे लघु प्रश्न। कैकेयी ने राजा दशरथ से कौन से 2 वर मांगे थे? तो चलिए अब इनको करते हैं हम यहां से। कैकेयी ने राजा दशरथ से कौन से 2 वर मांगे? ये थे, पहला था भरत को राजगद्दी दी जाए और दूसरा था श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। सेकंड क्वेश्चन है, अमेरिकी एजेंसी नासा ने राम सेतु के बारे में क्या कहा है? तो अमेरिकी एजेंसी नासा ने राम सेतु के बारे में कहा है कि भारत और लंका को जोड़ने वाला राम सेतु पुल जो है वो मानव निर्मित है, यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, जिसे श्री राम द्वारा बनाया गया माना जाता है। इस पुल को बनाने का समय 7000 ईसा पूर्व के लगभग है। थर्ड क्वेश्चन हमारा कि महाभारत के शांति पर्व में राजा की उत्पत्ति के बारे में क्या बताया गया है? तो राजा की उत्पत्ति कैसे बताई गई है? महाभारत के शांति पर्व में राजा की उत्पत्ति के बारे में लिखा है कि पहले न राज्य था और न ही राजा, न दंड था और न ही दंड देने वाला, धर्म से ही एक दूसरे की रक्षा की जाती थी। परंतु नैतिक पतन होने के बाद समाज में अराजकता की स्थिति पैदा हुई और राजा की आवश्यकता हुई। तब एक समझौता हुआ जिसमें प्रजा ने राजा को कर देना स्वीकार किया और राजा ने प्रजा की रक्षा का वचन दिया और इस तरह राजा की उत्पत्ति हुई। 4th क्वेश्चन है हमारा कि रामायण से संबंधित मिट्टी की मूर्तियां कहां-कहां से प्राप्त हुई? तो ये मूर्तियां हमें मिली थी उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान आदि स्थानों से प्राप्त हुई है और हरियाणा में भी जींद, सिरसा, हिसार, यमुनानगर, हाट व सूद आदि स्थानों से अनेक मूर्तियां मिली है जो रामायण की कथा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानचित्र देखकर रामायण संबंधित स्थानों की सूची बनाए। मैंने आपको लेसन करवाते हुए ये बताया था कि वहीं से हमें ये सब देख के लिखना है। तो कौन कौन से स्थान थे रामायण में जो आए हैं मानचित्र में? अयोध्या, प्रयाग, चित्रकूट, सतना, रामटेक, पंचवटी, भंडारदारा, तुलजापुर, सुरेबबान, कार्डीगुड, हम्पी, तिरुचिरापल्ली, कोडिककरई, रामनाथपुरम, रामेश्वरम, वेंथेरुमलाई, दुनुविला, वासगामुआ। ठीक है, कुछ एक नाम अब भी हमारे सामने आते हैं, जैसे अयोध्या, प्रयाग, पंचवटी, चित्रकूट।
कुछ एक के नाम जो है वो बदल गए हैं। नेक्स्ट है हमारा कि आइए विचार करें, महाभारत का वर्तमान रूप अपने में अनेक शताब्दियों के विकास को संजोए हुए हैं, स्पष्ट करें। तो बताइए, महाभारत को हिंदू धर्म का विश्व कोश माना जाता है और इस महाकाव्य की रचना किसने की थी? महर्षि वेदव्यास ने की थी। आधुनिक महाभारत से पहले हमें इस महाकाव्य के अन्य रूप भी मिलते हैं, जैसे जय ग्रंथ में कौरव और पांडवों के युद्ध का मूल कथानक है। इसके मूल में केवल 8,800 श्लोक थे और जय ग्रंथ में भरत वंश के इतिहास का अंश जोड़ने पर यह भारत ग्रंथ बना, जिसकी वजह से इसमें श्लोकों की संख्या जो है वो 24,000 हो गई। भारत ग्रंथ में अनेक नीति परक अंश तथा आख्यानों को जोड़ने पर यह महाभारत ग्रंथ बना और इसमें जो श्लोक है वो 1 लाख के लगभग हो गए। इस प्रकार महाभारत का वर्तमान रूप अपने में अनेक शताब्दियों के विकास को संजोए हुए है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा कि रामायण काल के सामाजिक जीवन की व्याख्या करें। रामायण काल में चारों वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से मानी गई है। ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के अनेक प्रमाण मिलते हैं, लेकिन अब क्षत्रियों की प्रधानता हो गई है। वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म के बदले कर्म को बताया गया है। मनुष्य अपने कर्म के द्वारा वर्ण को बदल सकता था। इस काल में स्त्रियों के मान सम्मान में कुछ कमी आई थी, लेकिन फिर भी उन्हें समाज में सम्मान प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महाभारत के समय आर्थिक जीवन की 4 विशेषताएं बतानी है हमें। तो वो कौन कौन सी है? फर्स्ट है कि पशुपालन मुख्य व्यवसाय था और महाभारत में पशुओं की चिकित्सा विद्या का भी वर्णन है। सेकंड है, महाभारत के समय शिल्प भी जैसे चांदी, सोना, लोहा, हाथी दांत आदि भी अधिक उन्नति पर था। शिल्पकारों की अपनी अलग अलग श्रेणियां थी और उनका अपना प्रधान होता था। थर्ड है, विदेशी व्यापारियों की आय व्यय का ध्यान रखकर ही राज्य द्वारा कर लगाए जाते थे, यानी कि अगर आमदनी कम हुई है विदेशी व्यापारियों की तो उससे कर भी कम लिया जाता था, और ज्यादा आमदनी हुई है, मुनाफा ज्यादा हुआ है तो उससे ज्यादा कर लिया जाता था। और व्यापार जो है जल और स्थल यानी कि भूमि से और जल में दोनों मार्गों से होता था। महाभारत काल में व्यापार बढ़ने से अनेक नए नगरों जैसे मथुरा, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर आदि की स्थापना हुई और ये सभी जो नगर थे वो सड़कों और नहरों से जुड़े हुए थे और इसी कारण ये व्यापारिक केंद्र बन गए थे। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ नंबर है, महाभारत के अनुसार राजा के प्रमुख कर्तव्य क्या थे? कि फर्स्ट था कि राजा का प्रमुख कर्तव्य प्रजा का पालन और रक्षा करना था। राजा को अपनी प्रजा से ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे घर में पिता पुत्रों के साथ करता है। और थर्ड है कि महाभारत के शांति पर्व के अनुसार राजा को दुर्बल पर यानी कि कमजोर पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। और फोर्थ है कि राजा को धर्म का उल्लंघन भी नहीं करना चाहिए, यानी कि राजा को भी धर्म का पालन करना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा पांचवा, महाकाव्य काल में राज्य पर जनमत का दबाव, जनमत होता है लोगों का जो दबाव था वो किस प्रकार था? महाकाव्य काल यानी कि रामायण और महाभारत के समय को कहा जाता है। तब राजा का पद जो था वंशानुगत होता था, यानी कि राजा अपने पुत्र को ही राजा बना देता था, परंतु कई बार जनमत के दबाव के कारण राजा को अपना फैसला बदलना पड़ा। जैसे राजा प्रतीक ने अपने पुत्र देवापी को राजा बनाना चाहा तो जनता ने उसका विरोध किया और उसे राजा बनने से रोक दिया। रामायण और महाभारत महाकाव्यों से हमें यह भी पता चलता है कि राज्याभिषेक के समय समाज के सभी वर्णों के लोगों को बुलाया जाता था और ये